हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। फ्लाइट सीरीज, बेसिकली जो उड़ान सीरीज है उसका 11th पार्ट है। इसके पुराने पार्ट नहीं देखे हैं, डिटेल सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार सर्च कर लेना प्लेलिस्ट में जाके जीओए अकाउंट्स 932। वहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस के साथ इंपॉर्टेंट इसके पुराने पार्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ जरूर जुड़ जाना। वहाँ पे आपको लाइव एमसीक्यू, जो भी करंट अफेयर्स या फिर जीओए अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, मैं 4 ऑप्शंस के थ्रू आपसे पूछता रहता हूँ। तो वहाँ पे आपके जाके सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकली चुना है, तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है क्विक रेशो। ठीक है, तो क्विक रेशो कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों, क्विक रेशो कैलकुलेट करने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया भी होना चाहिए कि क्विक रेशो होती क्या है। ठीक है, तो क्विक रेशो क्या होती है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई क्विक रेशो होती है क्विक एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, वो करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी होती है करंट रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछिए क्विक रेशो। ठीक है, करंट रेशो और क्विक रेशो में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, तो क्विक रेशो निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट में से जब हम स्टॉक को माइनस कर देंगे, करंट एसेट माइनस स्टॉक, तो बनेगा आपका क्विक रेशो। ठीक है, क्यूआर बन जाएगा। तो करंट एसेट की बात करूँ तो यहाँ पे करंट एसेट क्या क्या है, तो एक बार नजर मार लेते हैं। स्टॉक्स हैं, ठीक है, लिख लेना आप साथ साथ में। ठीक है, करंट एसेट क्या क्या है यहाँ पे। अब साथ साथ में मैं यही कहूँगा यार, एक पेन कॉपी उठा लीजिए। अगर अभी भी नींद में हो तो प्लीज़ यार उठा लीजिए, क्योंकि पेपर भी आने वाला है। मई महीना जल्दी आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, स्टॉक, फिर इसके बाद क्या है? डेटर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? बिल्स रिसीवेबल्स। उसके बाद क्या रहेगा? एडवांस टैक्स भी क्यों। ठीक है, करंट एसेट का पार्ट है। इसके बाद कैश। तो ये पांचों चीज़ें किसका पार्ट है आपका? तो ये पार्ट है आपका करंट एसेट का। ठीक है, तो ये सारा मिला के लगभग हो जाएगा 2 लाख प्लस 68,000, 2,60,000, 8,000, 2,68,000 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? करंट एसेट। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। नहीं आई होंगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना क्या दिक्कत आई है। ठीक है, करंट एसेट निकाल लिया हमने 2,60,000, 2,68,000 यहाँ तक। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी है। तो करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हाँ बिल पेएबल आ जाएगा। ठीक है, पेएबल मतलब पेमेंट करनी है तो वो लाइबिलिटी है। इसके अलावा बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट आपको होता है विद इन 1 ईयर रहता है, तो वो भी आपका करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट है। तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख प्लस 8,000, 2,08,000। ठीक है, 268 हुआ है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ हुआ है आपका 2,08,000। अब हमें क्विक एसेट निकालना है, क्योंकि क्विक रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? क्विक एसेट। क्विक एसेट क्या होगा? करंट एसेट माइनस स्टॉक। अब करंट एसेट कितना है? 2,68,000। ये सारा जोड़ के 2,68,000 आया था ना। ये यहाँ तक किस चीज़ का पार्ट है? ये पार्ट है अपना करंट एसेट का। ठीक है, और इसमें से हमने स्टॉक को माइनस कर देना। 2,68,000 में से 1,68,000 को माइनस करोगे। ठीक है, 2,68,000 क्या है मेरा? एक और बता देता हूँ आपको अच्छे से, अगर अभी तक भी समझ नहीं आए। यहाँ तक सारा पार्ट है आपका किसका? करंट एसेट। ठीक है, और ये वाला पार्ट है आपका करंट लाइबिलिटी। होप समझ आ गया, इन सबको जोड़ लेना। ठीक है, अभी अपने को क्या चाहिए? क्विक एसेट। तो ये होगा मेरा करंट एसेट माइनस स्टॉक। ठीक है, करंट एसेट मेरा आया सारा ये जोड़ के यहाँ तक 2,68,000। तो 1 लाख को मैं माइनस कर दूंगा तो ये बनेगा मेरा लगभग 1,68,000। बहुत से कैंडिडेट कहते हैं सर आप चीज़ें रिपीट क्यों करते हो? मैं रिपीट इसलिए करता हूँ, मुझे पता है आप में से बहुत से कैंडिडेट्स बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, पर मैं हर कैंडिडेट को जो बिल्कुल नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर तक के हैं उन सबको कवर करता हूँ, है ना। क्योंकि वीडियो मेरे सारी तरह के कैंडिडेट देखते हैं। हो सकता है आप में से कुछ मीडियोकर भी हो, तो मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, उसी तजुर्बे पे मैं चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल दिया आपने, क्या निकाल दिया? क्विक एसेट। ठीक है, कितना निकाला? 1,68,000। समझ गए ना कैसे निकाला? करंट एसेट में से आपने स्टॉक को माइनस कर दिया। और करंट लाइबिलिटीज हमने कितना निकाला है? ठीक है, करंट लाइबिलिटी वाला ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये निकाला है हमने 2,08,000। ठीक है, अब क्विक रेशो क्या होगी? 1,68,000 डिवाइडेड बाई 2,08,000। ठीक है, अब डिवाइड कर लेना इसको। मेरे ख्याल से लगभग ये आएगा 0.80 समथिंग। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा यार। अगर मैं इतना एफर्ट लगाता हूँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो। लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, इसलिए मुझे नेक्स्ट पार्ट लाने में बहुत टाइम लगता है। जितनी जल्दी आप मुझे 75 लाइक्स दे दोगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। अब आप लाइक करने में एक एक हफ्ता लगाते हो तो मुझे वीडियो लाने में भी फिर एक एक हफ्ता लगता है। अगर आप मुझे एक से 2 दिन में ही 75 लाइक्स देते रहोगे, वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। सब कुछ आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन चेंजेस द करंट रेशो। तो इसमें से कौन करंट रेशो को चेंज करता है? करंट रेशो क्या होता है? बेसिकली करंट रेशो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट रेशो कैसे चेंज हो सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, प्लांट एक्वायर्ड ऑन अकाउंट।
ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कितने मार्क्स बने आपके वो भी जरूर बता देना, ठीक है, ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी पता चल पाए कि कितने कैंडिडेट्स कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं। छिपाने से कुछ नहीं होगा। सरस्वती ऐसा धन है, जितना बांटोगे बढ़ता ही चला जाएगा। लक्ष्मी नहीं है, सरस्वती को हमेशा याद रखना। जितना आप बांटोगे, जितना नॉलेज को आप बांटोगे, वो आपकी खुद की भी उतनी इंक्रीज होती जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? When creditors velocity or creditors turnover is higher as compared to the debtors velocity, it would। जब creditors मतलब कि कर्जा लेने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, तो क्रेडिट टर्नओवर इज हायर एज कम्पेयर टू डेटर्स वेलोसिटी, ठीक है, इट वुड, तो इससे क्या हो सकता है? इट वुड हैव नो इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी, तो इससे कुछ ऐसा लिक्विडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इनमें से आपको बताना है कि किस चीज़ का ये करने से करंट रेशो इंक्रीज हो जाएगी। करंट रेशो मतलब करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज। तो पहला कथन देख लेते हैं, इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंसेस शेयर, ठीक है। करंट अगर रेशो हमें बढ़ानी है तो अगर हम रिडीमेबल प्रेफरेंसेस शेयर को इंक्रीज कर देंगे, इशू कर देंगे, तो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज सेलिंग ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। कैश मतलब कि हम कैश इन हैंड का मतलब क्या है? करंट एसेट बढ़ा रहे हैं, तो करंट एसेट बढ़ रहा है तो करंट रेशो बढ़ रही है, ठीक है ना, तो ये बी भी सही हो जाएगा। थर्ड है कैश रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स, तो ये ऐसा इफेक्ट नहीं करेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड 2, सॉरी बोथ 1 एंड 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर एंटर्ड इनटू द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन विच ईयर? तो इंडिया में जब से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर एंटर हुआ है, तो आपको बताना कौन से वर्ष से हुआ है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, ठीक है। तो आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा कि बैंक भी बहुत सी बार आप देखते होंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? बैंक का इंश्योरेंस, मतलब कि बैंक बेच रहे हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट का। कोर बैंकिंग तो कर ही नहीं रहे, अब इंश्योरेंस ही बेच रहे हैं। खैर वो अलग मैटर है। इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर एंटर्ड इनटू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन विच ईयर? इट एंटेड इन 2000 में। ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स इज़ कंपलसरी फॉर, तो अकाउंट्स को ऑडिट करना कंपलसरी है किसके लिए? तो किस केस में आपको ऑडिटिंग करनी पड़ती है इनके अकाउंट्स की? तो ऑब्वियस ही चीज़ है यार, जो प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा उसके लिए, क्योंकि अब अकेला चला रहा है तो उसकी ऑडिटिंग करना इज मैंडेटरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह जुड़ जाना फॉर एवरी इंपॉर्टेंट अपडेट। टेलीग्राम पे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। डेली रात को तो मैं मोस्ट प्रोबेबली डाल ही देता हूँ जितने भी करंट अफेयर्स रहते हैं। इसके अलावा वो सारे MCQ की फॉर्म में रहते हैं, उसमें क्या हुआ, आपके सारे करंट अफेयर फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे और पेपर देने जाओगे तो उन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो देन दैट विल बूस्ट योर मोरल। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ, तो चेकिंग कैसे, चेकिंग किसकी की जाती है, ठीक है, वाउचिंग के दौरान? तो जनरल एंड लेजर राइट है ये, PL एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, बोथ, ठीक है, सारे आ जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द शॉप इज डेबिटेड टू, तो अभी कोई गुड्स टेकन किए हैं प्रोप्राइटर ने, ठीक है, फ्रॉम द शॉप्स, किसी दुकान से उसने गुड्स ली हैं, तो इट विल बी डेबिटेड टू, तो बेसिकली ये ड्रॉइंग अकाउंट्स, ऑप्शन डी इससे डेबिट हो जाएंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, तो किस टाइप के बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेपरेट लीगल एंटिटी किस तरह के बिजनेस में रहता है? तो आपको बताना है बेसिकली राइट आंसर रहेगा ये किस केस में रहता है, ये GSL के केस में होगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इंडिया में बेसिकली जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये कब आया था? तो मैं इतना आइडिया आपको दे देता हूँ, ये आया था हमारा बिफोर 1947, तो ऐसे रख लेना 1947 - 15, तो ये आया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन 1932 में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस व्हेन, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट फिर भी बहुत से कैंडिडेट्स को गलत कर देते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड उसी टाइम खत्म हो जाएगी, कब होगी? जब कोई पार्टनर मर जाएगा, ठीक है, जब पार्टनर ही मर गया तो पार्टनरशिप डीड ही खत्म होगी, ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए बैंकिंग फर्म में भी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बैंकिंग फर्म में कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बैंकिंग फर्म में हो सकते हैं 10, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बता देना। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो क्वेरी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर अगर आप चाहें तो ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं। जितने भी मैंने PDFs जो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ उनके PDFs मैं आपको अपलोड कर दूंगा अलग से, ठीक है। उसके लिए आपको ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।